गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज की कक्षा है वो क्लास 7 की मैथ की क्लास रहेगी। आज का टॉपिक संख्या या नंबर। आज हम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हेडिंग लगाओ संख्या। संख्या है अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। एग्जाम्पल के रूप में संख्याओं के अंदर देखो 79 और 8225, ये सारी की सारी क्या हैं? संख्याएं हैं। बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन ये संख्याएं हैं ये अंकों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दोनों अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। 8225 के अंदर देखो 5 इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा और ये 10,000। तो यानी कि 4 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। आगे देखो, आगे चलते हैं तो संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं हैं, वैसे तो मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस के अंदर हैं वो संख्याओं के उसने कितने प्रकार दिए हुए हैं? 3। एक नंबर है प्राकृतक संख्या, 2 नंबर है पूर्ण संख्या और 3 नंबर है पूर्णांक संख्या। 1 नंबर प्राकृतिक संख्या, 2 नंबर पूर्ण संख्या और 3 नंबर क्या है? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या को या प्राकृतक संख्या को लिखते हैं n से, पूर्ण संख्या को लिखते हैं w से और पूर्णांक संख्या को लिखते हैं z से। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं प्राकृतक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वे प्राकृतक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है या प्राकृतक संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जो n संख्याओं का जो समुच्चय होगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसे n से लिखते हैं और n संख्याओं का जो समुच्चय या सेट होगा वो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलेगा? वो अनंत तक।
यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होगी वो 1, 2, 3, 4, 1000, 5000, 2000, करोड़, जितनी भी ये संख्याएं होंगी, यानी 1 और इन्फिनेटिव के जितनी बीच में संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं हो जाएगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। 2 नंबर है पूर्ण संख्या। 2 नंबर है पूर्ण संख्या, इसको लिखेंगे W से। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर वह समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर वह समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल, जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो शून्य से प्रारंभ होकर प्लस इन्फिनेटिव तक जाएगा। अर्थात पूर्ण संख्याओं के अंदर वे संख्याएं शामिल होंगी जो 0 और अनंत के बीच आएगी। 0 भी शामिल होगा और अनंत भी शामिल होगा। 10,000, 2,000, 0, 1, 2 जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। 3 नंबर है पूर्णांक संख्या। 3 नंबर है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर वह समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर वह समुच्चय पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसके अंदर माइनस इन्फिनेटिव,
माइनस की संख्याएं, ज़ीरो और प्लस की संख्याएं और प्लस इन्फिनेटिव शामिल होगा। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसके अंदर ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल होंगी। तो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 7 के अंदर, वो है पूर्णांक संख्या। कल अपने पूर्णांक संख्या यानी फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या की संख्याओं के गुणधर्म के बारे में कल अपने पढ़ेंगे।